औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज नाज़रीन जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है वो एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। 1990 की दहाई के अंदर एक किला दीदार सिंह और इसके गिरदनवा के अंदर एक मारूफ सियासी घराना, इनके वालिद साहब चौधरी अशरफ वराई साहब 2 दफा MNA मुंतखब हुए, जो इस गुजरावाला डिवीजन का सबसे बड़ा हल्का था NA 79, उसके अंदर वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। फिर इनकी बचपन के अंदर इनके वालिद साहब दुनिया से रुखसत फरमा गए और सियासी तौर पर ये उस तरह फाल ये घराना ना था, लेकिन इसके बावजूद अपनी वो साख्त, अपनी वो चीजें अवाम के सामने आती रही। आज अली अशरफ वड़ाई साहब पब्लिकली तौर पर अपनी पार्टी के साथ, अपने कबीले की तरफ से और हल्के की आवाज बनकर सामने आए हैं। तो मेरे साथ अली अशरफ वड़ाई साहब मौजूद है। उनसे NA 77 के हवाले से जो मौजूदा हल्का है उसके जो हालात हैं और सियासी तौर पर जो मसाइल हैं, और इसी तरह जो NA 77 के अंदर या यहाँ का जो मकामी PP 71 के जो मसाइल हैं, जो इनका आबाई इलाका भी है, हल्का भी है, तो उसके ऊपर हम बेसिकली और पार्टी के अंदर जो मसाइल हैं, जो पब्लिकली तौर पर आजकल पीपल पार्टी उस तरह फाल नजर नहीं आ रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। थैंक यू। 23 मार्च भी है चौधरी साहब और ईद का समा भी है, तो क्या कहेंगे इस आज खास दिन के मौके पर 23 मार्च 1940 के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई मीनार पाकिस्तान पर, और साथ ईद भी है, क्या हमारे चाहने वालों अपने और नाज़रीन के लिए पैगाम देंगे? बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और तमाम उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और उसके साथ हम सबसे पहले ईरान के साथ अपनी इज़हार यकजहती करते हैं। हमें अपने तमाम उम्मत मुसलमान को कि जो हमारे भाई इस वक्त मुश्किलात में हैं, हमें वो अच्छी तरह याद है और हमारी हमदर्दी उनके साथ है। ठीक। और 23 मार्च जो है वो हमारे मुल्क के लिए एक तारीखी और यादगार दिन है, और इसको हम हमेशा बड़े फख्र के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बुजुर्गों की आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया, और ये हमारे समझने के 23 मार्च के बगैर पाकिस्तान की हिस्ट्री नामुकम्मल है। 23 मार्च और ईद दोनों की मैं अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक हो गया। चौधरी साहब, आपका जो कबीले का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आपके वालिद साहब चौधरी अशरफ वड़ाई साहब भी 2 दफा MNA मुंतखब हुए, फिर बीच में गैप है, और सियासी तौर पर आप बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं इस वक्त। पीपल्स पार्टी को नई नौजवानों को क्यादत को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए। आप जैसे लोगों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, और जो हल्के के मसाइल है इसके लिए आप अब आवाज बन गए गुजरावाला की? नहीं, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि हमारे खानदान की शनाख्त और पहचान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे वालिद साहब जब 1990 में पूरे डिवीजन गुजरांवाला में MNA मुंतखब हुए थे अकेले, तो उस वक्त पंजाब में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने कहा था मुझे वो पंजाब में बुलाए। किसी बंदे ने, MNA ने या पार्टी अहदेदार ने उस वक्त इस चीज के ऊपर हामी नहीं थी भरी। ठीक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वाला साहब ने मुख्तरमा को दावत दी और फिर अपने गांव बुलाकर 1990 में वहां पे मुंजी लगवाई उनसे। उसके बाद 1993 में जब मुख्तरमा वजीर आजम बनी, उन्होंने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि अशरफ उस वक्त आपने मुझे सबसे पहले पंजाब में बुलाया था। ठीक। और उन्होंने 93 में आके यहाँ पे गंदम की कटाई किला दीदार सिंह ने की। पार्टी की आदत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा हमें याद रखा है। मेरे वालिद की जब वफात हुई है उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ठीक हो गया।
उस वक्त हमारी फैमिली में ये समझ लेके कुछ इस तरह मामला हो गए कि यकदम मेरे वालिद वाला जो वाकया हुआ उसके बाद हमारी फैमिली को समझ नहीं आई। मेरी बिल्कुल उम्र उस वक्त बिल्कुल थोड़ी सी, तो बहरहाल सियासी गैप आ गया। तो बहरहाल ये है कि आप जैसे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। पार्टी में मेरे वालिद के प्यार करने वालों ने, मुहतरमा जब तक हयात रही उन्होंने मेरे फैमिली को हमेशा अच्छे लफ्जों में याद किया, मेरे वालिद को। और आज भी जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनको सिर्फ इतना पता लग गया कि गुजरात से अशरफ वड़ाइच का बेटा आया है, तो उनकी खुसूसी शफकत है कि वो सब मीटिंग्स में से टाइम निकाल के बुलाते हैं, प्यार करते हैं। और आज भी जब मेरे वालिद का नाम आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कहते हैं कि गुजरांवाला और पंजाब में अगर मेरा सबसे कोई अच्छा दोस्त था तो अशरफ वड़ाइच था, और हमारी पार्टी का सासा था। नहीं, वो तो आपके वालिद की उनके साथ वफादारी, मोहब्बत और एक पुराने वर्कर थे, बटो दौर से आपका कबीला उनके साथ चल रहा था। उनका आपके वालिद का एक बड़ा रोल है, 88 के इलेक्शन के अंदर बड़ा रोल था। तो ये चीज है कि जब आप अपनी पार्टी, अपने दोस्तों भाइयों के साथ मुखलस हों और जब आप पार्टी के लिए काम करें तो पार्टी हमेशा आपकी खिदमत को याद रखती है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, खासकर जो हमारा जीटी रोड है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जो हालत है वो आपके सामने है। अब दोबारा से उस तरह पीपल्स पार्टी का अरूज हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक नई तब्दीली की आवाज ने सबको बहा के ले गई। तो इसके अंदर आप जैसे जो नौजवान है, आप जैसे जो वर्कर है पुराने, इसके इनको आगे लाया नहीं जा रहा। इसके लिए पार्टी के साथ कभी बातचीत या शिकवा हुआ? पार्टी के लीडरशिप के साथ अक्सर ये बात होती है, लेकिन ये है कि समझ से बालातर है कि पंजाब को पार्टी क्यों नजरअंदाज कर रही है। सही। पंजाब में जो वर्कर है वो काफी ज्यादा इस चीज पे मायूस है, क्योंकि पार्टी को उस तरह से यहाँ पे नहीं डेवलप किया जा रहा, नहीं वर्कर्स तक अप्रोच किया जा रहा। जो यहाँ पे लीडरशिप है वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है या पेपर वर्क में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। और मैं इस चीज का कई दफा इजहार कर चुका हूँ कि अगर जरदारी साहब या बिलावल साहब पंजाब आते हैं तो या वही सिंध के लोग इधर आके उनके साथ आ जाते हैं या चंद मखसूस लोगों को तक मुलाकात कराई जाती है। सही। तो वर्कर, जब लीडरशिप और वर्कर के दरमियान में एक डिस्टेंस आ जाए और सिर्फ पेपर में उनको बताया जाए कि जी सब अच्छा है, तो मेरे ख्याल में ये सन 2013 के बाद अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख के पार्टी को थोड़ी संजीदगी के साथ इस चीज पे गौर करना चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे वर्कर से राब्ता कट है, हमारा वोट बैंक कम हुआ है, और हमें इस चीज का जो भी है अजाला करना चाहिए और अपने वर्कर से अपना ताल्लुक बहाल करना चाहिए। अच्छा जोगी साहब, जो 2024 का इलेक्शन हुआ, अब पुरानी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते, मौजूदा सूरत पे आ जाते हैं। इसके अंदर तो ऐसे लोगों को वोट दिया गया जो कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे, टिकट दी गई। सिर्फ खाना पूरी गुजरांवाला के अंदर एमपीए की उनको टिकट दी गई कि आप कागज जमा कराएं। मैं तो समझता हूं उनको तो काउंसलर का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए थे, ऐसे भी लोग थे। तो इस तरह पार्टी की जो वो अहदियत है, उनकी जमानतें जब्त हुई, वो उसमें फर्क नहीं पड़ा, और क्या पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार ही नहीं थे? नहीं, ये आप देखें तो शायद 2018 से लेके ना, ये ट्रेंड सारी जमातों में चल पड़ा है। मैं उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं समझता। उसमें आप पीटीआई ले लें, उसमें आप काफ लीग ले लें, उसमें आप नून लीग ले लें। ठीक। अब गुजरांवाला में आप देख लें, मेरिट पे नून लीग में कहाँ पे टिकटें मिली हैं, वहां पे भी अपनी पसंद के जो से लोग हैं उनको वहां पे नवाजा गया है। ठीक है। कि जिनका वहां पे लीडरशिप तक अप्रोचमेंट है, और जो हल्के में जहाँ पे 40-50 साल से जो वर्कर था वो बिल्कुल नजरअंदाज हुआ है। इसी तरह बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए, जब आपने एक पार्लियामेंट बोर्ड बनाया है तो आप उसमें अगर इंटरव्यू बकायदा लें और वो एक चीज मेक श्योर करें कि हल्के में से हल्के के बंदे को टिकट दी जाएगी। जब आप बिल्कुल एक एमएनए के हाथ में पकड़ा देंगे ये टिकटें आपकी हैं, तो यहाँ पे एक और चीज बड़ा मसला आ गया हुआ है कि लोग यहाँ पे पार्टी का टिकट लेते हैं लेकिन कंप्रोमाइज जो है वो दूसरी पार्टीज के साथ करते हैं। सही। इसके ऊपर मैं आता हूँ, आपका जो हल्का है NS 77 है, जी जी, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के एक बुजुर्ग सियासी
महमूद बशीर विरक साहब, जो मुसलसल कहीं। जी जी। अच्छा, ये आपने मेरे से दो जमातों का पूछा है, उसमें ये है कि नून लीग का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जी जी, ऐसे ही है। नून लीग ने तो आगे ये जो MNMPA के जो यहाँ पे टिकटें हैं वो कौन सा हल्के में दी हैं, जी ऐसे ही है। वो भी आगे हल्के से बाहर से ही दी हैं उन्होंने सारी। तो लेकिन उसमें ये है कि मैं फिर भी, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं कि जो मुंतखब हुए हैं मुख्तलिफ हल्कों से, लेकिन ये मैं चीज उनको अप्रिशिएट जरूर करूंगा जी जी, कि वो अपने हल्कों में फंड ला रहे हैं, ठीक वो है। काम कर रहे हैं। एक ये हमारे जो बुजुर्ग हैं महमूद बशीर विरक साहब, हाँ, उनको सिर्फ पता नहीं या नून लीग फंड नहीं दे रही, या नून लीग ने कोई सलके पे पाबंदी लगा दी हुई है कि आप जो है ना वो विरक साहब वोटों से जीते नहीं है, इस वजह से वो उनको फंड हमें नहीं दे रहे। तो बहरहाल काम करने वाला बंदा आना चाहिए, जो भी आए, जो अवाम के मसले हल करे। बाकी मेरिट्स पे तो अब टिकटें कोई पार्टी कोई बिल्कुल नहीं दे रहा, हर बंदा ड्राइंग रूम की सियासत कर रहा है जो हकायक पे मबनी है। और आपको पता है फैसले जहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। जिधर ये सारे जो उनसे हैं टिकट्स की बात होती है फाइनल, तो उमर फरूक डार साहब हैं, भाई हैं मेरे, वैसे वो अपने हल्के में काफी काम करवा रहे हैं डेवलपमेंट का। देखिए इख्तलाफ अपनी अब जगह ये है। नहीं है कि मैं अब सारी पार्टी को एक दराये से गुजारूं। बिलावल फरूक तारड़ साहब हैं, या गुजरावाला मेयर, या अदनान अफजल चट्टा साहब, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो अपना मतलब के हल्कों में काम करवा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है उनके हल्कों में। अली वो अलग बात है, मैं एक सियासी खानदान को मोबिलाइज के बारे में बात कर रहा लेकिन हूं। मैं सिर्फ इस चीज में ये करूंगा, अबलाई देखें जी, हर दौर में कोई ना कोई खानदान हर जिले में होता है, ऐसे ही है। ठीक है। अब मेरे बड़े काबिल एहतराम मोहतरम है पीर गुलाम फरीद साहब जी, मेरे वाला साहब के साथ उनका बड़ा प्यार रहा है। अब उनको स्पेशल ग्रांट्स फंड मिल रहे हैं इतने, मेरे ख्याल में MBA को नहीं मिल रहे, लेकिन वो अगर देखिए पब्लिकली काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। वहां पे वो शाजिया उनकी बेटी है, हमारी बहन है, वो लेके आ रही है फंड। देखिए पब्लिकली कोई बंदा काम करेगा, वो आप हो मैं हो, अगर पब्लिक को काम उसके मसले हल होंगे वो करेंगे। हमारे हल्के में अब ये है कि यहाँ पर मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उनको हल करने के लिए कम से कम 10 साल लगने हैं एक यूनियन काउंसिल में। यहाँ पे अब आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी की, मादर के साथ अगर नून लीग पे मैं तनकीद करता हूँ तो मेरी पार्टी है, मुझे उसका भी कहना चाहिए कि उसमें अभी तक बलदियाती इदारों के सिलसिले में कोई किसी को इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा, कोई मुशावरती कोई मीटिंग अभी कुछ भी नहीं हो रही। अगर हो रही है वो फोटो सेशन ऊपर 2-4 दोस्त बैठ के अगर करा रहे हैं तो वो रिजल्ट भी कल को वही देंगे। ठीक है। इम्तियाज अफजल वडाई साहब की आपने बात की है, मेरे बुजुर्ग हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन यह है कि उनकी सियासी सोच अपनी है और हमारी सियासी सोच उनसे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो हमेशा कंप्रोमाइज करके अपना टाइम निकालने की करते हैं। 2000 आप इधर हल्के में चले जाएं, हकायक चेक कर लें, 2002 से 2013 तक उन्होंने काफ लीग को वोट दिए थे नीचे MPA पे। अब ये देख लें 2002 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2025 आ गया है, 2025 तक उनके नीचे कोई भी MPA रहा ही नहीं है जो दूसरी दफा इलेक्शन लड़े, हर दफा नया MP आता है। और अभी भी उनके साथ मेरा इख्तलाफ यही था कि आपने उधर अपने गांव में कंप्रोमाइज किया हुआ है हाजी मामला साहब से कि आप मुझे मैंने वोट डलवाए, मैं आपको MP के दूंगा। बकायदा पोस्टर लगे हैं इनके, वहां पर बैनर लगे हैं इनके, दोस्त बाप जो उनसे उन्होंने साथियों ने पूरी मीटिंग की है, आप जाके सर्वे करें। तो सबसे बड़ी नाकामी ये है पार्टियों में कि जब पार्टी चेक बैलेंस नहीं रखती और आप अपनी टिकटों को देखें, अगर आपने पार्टी टिकट दी फिर आपका हक बनता है अपने धड़े के साथ इलेक्शन लड़े। अगर आपने आप आगे यही करना है कि मैं PP का हूं, नीचे मुझे नून लीग वाला वोट डलवाए या काफ लीग वाला वोट डलवाए, तो उससे बेहतर है फिर आप पार्टी टिकट ना ले, आजाद इलेक्शन लड़ लें। सही। तो यही चीज कहेंगे कि कोई भी है, अब सियासत जोन सी है वो ये मफादात की, नजरियाती सियासत खत्म हो गई है। तो हम यही कहेंगे कि खुदारा पार्टियों को कि नजरियाती सियासत की तरफ है, वो बेशक मियां नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, चौधरी शुजात साहब हों, कोई भी जमात है, तो ये कहेंगे कि आप नजरियात पर और अपने वर्कर को तरजीह दें। जब आप वर्कर को तरजीह देंगे तो आपकी पार्टी को कामयाबी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। अच्छा, आखिर पे आपके हल्के के बड़े सारे मसाइल हैं, आपने खुद आपका क्योंकि देहाती एरिया सारा, वहां पर पंचायती सिस्टम भी है, लोगों की बड़ी तवक्कुआत भी होती है,
और सड़कों का जो हाल है मैं खुद देख के आया हूँ। पानी, साफ पानी के लिए लोगों के पास नहीं है, दवाई के लिए लोगों के पास वो वसाइल नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो हेल्थ सेंटर है वो उनके अंदर मेडिसिन नहीं है, बेशुमार मसाइल है। इसकी इसकी आप आवाज बने हैं, आप आम लोगों की आवाज बनकर इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, या हुकूमती नुमाइंदगान पे कर रहे हैं, या हुकूमती ओहदेदारान पे कर रहे हैं, या ब्यूरोक्रेसी पे कर रहे हैं। ये बेसिकली सियासी वर्कर का तो यही रोल है जो आप कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको रुकावटें भी होंगी। तो क्या आपकी ये आवाज का कोई असर नजर आ रहा है? कोई होगा इंशाल्लाह। देखें, ये जो जो हमारी फैमिली को या मेरे बुजुर्गों को जानता है, वो इस चीज को तो बिल्कुल जो सा अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। ना तो हम किसी के प्रेशर में आने वाले लोग हैं, ठीक है, ना असर में आने वाले लोग हैं। जब सन 90 में पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा ने मीटिंग में कहा था और पंजाब में किसी ने नहीं था बुलाया, उस वक्त मोहतरमा को बुला के पंजाब में पहला सन 90 में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होते हुए, तो उस वक्त भी हमने ये जवाब दे दिया था कि हम पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के साथ और दोस्तों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ठीक है, वो तो हो भी बात। और दूसरा ये है कि ना भी हम इस्टेब्लिशमेंट से, देखिए अगर हम कोई अपना जाती काम कहेंगे तो फिर हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना कोई जाती काम करवा रहे हैं। पब्लिक इश्यूज पे कोई भी बंदा है वो मेरे साथ आगे तो 2 घंटे, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ नून लीग को, ब्यूरोक्रेसी कोई भी आगे मुनाजरा कर ले, आए, मैं उनको चीजें हकायक दिखाता हूँ। यहाँ पे यूनियन काउंसिल में जो मैंने आपको बताया, फिल्टर प्लांट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें नहीं है, सेवरेज नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, यहाँ पे कॉलेजों में स्कूलों में टीचर्स नहीं है, पूरे कब्रिस्तानों की चारदीवारी नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि अभी हमारा जो सा हल्का है ये जिम्मेदारों का हक है। यहाँ पे जिम्मेदार की जितनी तजलील होती है किसी बंदे की नहीं होती। यहाँ पे जिम्मेदार से 2200 में गंदम खरीदी गई, बाद में 4000, 4500, 5000 तक जा रही है। खाद को कंट्रोल करें, अभी तेल को कंट्रोल करें। इन चीजों को जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर आप हमारे से 1500 की गंदम खरीदे हम देने को तैयार हैं। लेकिन जब आप खाद की बोरी जो सी यूरिया की वो हमें 5-6 हजार की मिल रही है, वो लेके आए 1500 पे। डीएपी जो सी हमें 15,000, 16,000 की मिल रही है, वो लेके आए 3,000, 3,500 पे। हम आपको 1500 में देंगे। डीजल नीचे लेके सहूलतें जिम्मेदार को मिले, जिम्मेदारों को स्पेशल पैकेज दें। ट्रैक्टर इन्होंने अभी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में निकाले हैं, मैं बताता हूँ, ट्रैक्टर ग्रीन कार्ड स्कीम में दिए, वो जाकर आप देखें लोगों के अभी खड़े हुए हैं। लोगों को आप 10 लाख सब्सिडी दी है, जिसका निकला है उसमें बाकी पैसे नहीं है, वो बेचारों के कईयों के खड़े हैं, कईयों कैंसिल हुए हैं। मकसद यह है कि सिर्फ तशरीही मुहिम चलाई जा रही है। ठीक, तो हम ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कहेंगे कि आपको जो आपके डीसी साहिबान जो बैकअप फीड देते हैं ये गलत दे रहे हैं। आप इधर भेजें, कोई अपने ये ना पंजाब से भेजें, गुजरांवाला के कोई मेंबरान नेशनल असेंबली को 2 की जिम्मेदारी लगा दें, मैं उनको कहें जाके मुझे रिपोर्ट दें, मैं सारे हकायक आपके सामने रखता हूँ। अगर उसमें से एक चीज भी गलत हो तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मैं पब्लिकली आपसे माफी मांगूंगा। ठीक जी, ऐसा मैं आप पे छोड़ता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि अली अशरफ वलाई साहब ने ओपन चैलेंज दिया है, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो हालात हैं, रमजान के महीना, ईद के ऊपर जो महंगाई का जो सैलाब इस इलाके के अंदर, पंजाब के अंदर था, सिर्फ मखसूस एरिए के अंदर जो बाजार बने वहां पर चेकिंग हुई। देहातों के अंदर ईद के ऊपर 3200, 3000 रुपए किलो छोटा गोश्त और 1700 से 2000 तक बड़ा गोश्त भी सेल हुआ। इसी तरह जो साफ सुथरा पंजाब का नारा है, गलियों मोहल्लों के अंदर देखें पानी तालाब के तालाब बना हुआ है गलियों में अंदर, गंदे पानी का, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ये डीसी साहब शहर से गोंदावाला अड्डा, सियालकोट रोड और से निकल कर अगर इर्द गिर्द की यूनियन काउंसिल या देहातों के अंदर भी आए तो उनको अंदाजा होगा, जो एसी सरबरान है, कि इनको पता चले कि अवाम के मसाइल क्या हैं, सफाई कहाँ तक है। और मैं एसी साहब को और डीसी साहब को दावत देता हूँ, मुझे टाइम और वक्त बताएं, मैं इनको अपने हल्के में यूनियन काउंसिल का दौरा करवाना चाहता हूं। जी, ये बुनियादी तौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ यही है कि उन्होंने कहा है कि आ जाए किसी टाइम, एनी टाइम, जब जिस दिन एक दिन पहले फोन करें, मेरे से टाइम सेटल करें, मैं तैयार हूं और मेरे साथ मेरी पब्लिक भी तैयार होगी। आए और अवामी और जो MNA साहब हैं उनसे उनका एक ही मुतालबा है कि आप भी दूसरे हल्कों की तरह
यहाँ पर फंड लगाए, अवाम के लिए सहूलतें पैदा करें, सड़कें बनाए, आब निकासी के मसाइल हैं जो हल करें, और दीगर जो मसाइल हैं उसके लिए आवाज बने इलाके की। आपको इस इलाके के लोगों ने वोट दिया है, अगर आप वोट के जरिए कामयाब हुए तो इनकी आवाज भी बने। ये थे अली अशरफ वराई साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धरीना जो साथी थे, MNA थे सबका, चौधरी अशरफ वराई साहब के फर्जंद हैं, और आने वाले दिनों के अंदर हमें वो पीपल्स पार्टी के एक उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहे और जीत भी गए हैं। जी जी। तो इस दफा आपका हल्का भी उसके अंदर शामिल था, जो नई हल्का बंदी हुई। तो लेकिन जो MP हैं वो तीनों जो है PTI की कामयाब होगी। उनके नीचे जो हल्का है उसके अंदर आपके हल्के से PTI के उम्मीदवार, वो गुजरांवाला कैंट कंटोनमेंट बोर्ड से भी PTI, और शहर के हल्के से तफीक भट्ट वाले हल्के से भी PTI का उम्मीदवार आ गया। नीचे से तो पंजाब की सतह तक तो फर्क हो गया हल्का। ठीक है। कौमी सतह पे एक सियासी मुस्लिम गिनून के पास है MNA, लेकिन उसके बावजूद जो देहाती एरिया है, जो शहरी एरिया है, वो तो यतीम हो गया, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई लोगों के लिए कोई उस तरह काम, उसकी अब आजकल आवाज बने हैं। उसकी बुनियादी जो ऑब्जेक्ट कमी है ये पूरी है, लीडरशिप नहीं है सियासी, और जो इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी, उनके सबूत पैसे दे दिए गए हैं, जाए काम करें। वो भी एक खास हल्के के अंदर, खास शहर के अंदर काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। देखें, मेरे इस मौक़िफ़ की आप खुद यहाँ पे तईद कर रहे हैं कि जो आपने आगे सवाल किया है कि पार्टियों में मेरिट से हट के टिकटें देनी शुरू कर दी गई हैं। जी जी। मेरी इस बात पे काफी मेरे नून लीग के दोस्तों ने बुरा बनाया कि जी आपको ये बात नहीं थी कहनी चाहिए, लेकिन जो हकायक हैं आप उनसे मुंह नहीं फेर सकते। जी। महमूद अशीर विरक साहब अगर इस हल्के के हों, अगर उनका गांव बताला झंडा सिंह हो, उनका कोट भवानीदास हो, उनका मान गांव हो, उनका बल हो, कालोवाली हो, उनका मद्दू खलील हो, बखड़े वाली गांव हो, अगर वो जाए रोज उन सड़कों से गुजरे तो उनको इस हल्का के मसाइल का पता लगे। लेकिन एक बंदा जब DC रोड पे रहता है, दस्तगीर खान साहब के हल्के का वो वोटर है, वो बंदा आज तक इधर आया नहीं है। मैं आगे भी एक दो दफा बात की है कि मैं विरक साहब को ओपन चैलेंज देता हूँ, किसी मुझे एक यूनियन काउंसिल के 10 नाम आ जाए मेरे साथ, मैं किसी यूनियन काउंसिल में खड़ा करता हूँ, 10 गाँव के नाम बता दें, वहां पे कोई 10 किसी गाँव में मैं खड़ा करता हूँ, मुझे नाम बता दें इस गाँव में ये 10-12 मेरे वोटर हैं या बंदे हैं, शख्सियात है। तो बाकी जो आपने बात की है कि जी विरक साहब की, देखें अब तो गवर्नमेंट ने 60 साल एक सरकारी अदारे से मुलाजम की रिटायरमेंट की उम्र रख दी है। 60 साल बाद शनाख्त कार्ड जो है फ्री कर दिया है। तो हमारी नून लीग से गुजारिश है कि ये 96 साल वाला आपने एटमी तजर्बा हमारे पे ही करना था। तो जो आपने बात की है कि विरक साहब मुंतखब हुए हैं, वो आपको और पूरे गुजरात को पता है जिस तरह मुंतखब हुए हैं। क्योंकि असल में मैं अब एक बात बड़ी सख्त कहने लगा हूँ कि ये अगर फार्म 45 में मुंतखब हुए होते तो फिर इनको वोटरों का, इन्होंने वोट दिए होते, पता होता। ये 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले जोन से हैं, वो जिस तरह जीते उन्हें पता है कि हमने यही इलेक्शन अब जीता है, इसके बाद हमने पब्लिकली रिजल्ट ले लिया, अब इंजॉय करना है इक़्तिदार को। हमने जो है वो इलेक्शन के बाद लोगों के मसले हल नहीं करने। तो उसमें यह है कि अब 3 साल हो चले हैं, 3 साल में विरक साहब, इससे पहले 5 साल वो MNA रहे हैं इस हल्का के, 8 साल उनको हो चले हैं। 8 साल में विरक साहब मुझे वही एक मनसूबा बता दे मैंने इस इलाके को दिया है, कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई बाईपास, किसी यूनियन काउंसिल में फिल्टर प्लांट, किसी यूनियन काउंसिल में उन्होंने आके स्कूल ने बनवाए हैं, किसी यूनियन काउंसिल में कोई देहात को नई सड़कें दी हैं। मकसद यह कि कोई चीज हमें बताएं तो सही विरक साहब आके। मैं तो विरक साहब को मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा इखलाकी तौर पर यकीन करा, मुझे शर्मिंदगी होती है उन पर तनकीद करते, लेकिन हम लोग इन देहात में इस हल्के में रहते हैं। हम जब निकलते हैं खुशी गमी अपने लोगों की जाते हैं तो लोग हमारे से सवाल करते हैं कि हमने कौन सी गलती की हुई है, हमारे वोट पे हमारे हक में डाका मारा गया है। कम से कम डाका मारा है तो कम से कम कोई जिम्मेदार को बंदा देते जो हमारे पीछे से खैर खबर लेता। सही। लेकिन ये बिल्कुल ही फारग है।
उन्होंने कहा बस ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, क्लीन चिट मिल गई है, मैं अब आपका 5 साल एमएनए हूं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बताऊंगा, आप लोग याद रखेंगे कि कभी महबूब शहीद का आपके हल्के का नुमाइंदा आया था और उसने आपकी ऐसी की तैसी छोड़ दी थी। ठीक हो गया। और जो दूसरी बात आपने की है डीसी गुजरांवाला और इंतजामिया की, हाँ। वो तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ एक सिफारशी डीसी लगा हुआ है, और स्वाय व्हाट्सएप पे तस्वीरों के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आलम चौक में इफ्तिताह किया है, आके वहां पे एक जी गोल सर्कल बना के उसका जी मैंने इफ्तिताह किया है। डीसी साहब ये इससे आगे आए, मुझे 2 घंटे टाइम दें, मैं आपको एसी सदर साहब को हल्का दिखाता हूँ। आप उधर आलम चौक आए थे, थोड़ा पीछे नवाब चौक से उतरे देहात में, आपको पता लगे वहां पे 2-2 फुट गलियों में पानी खड़ा है, रोड बिल्कुल सड़कें खत्म हो गई हुई हैं, सीवरेज नहीं है, स्कूलों का कोई हाल नहीं है, कूड़े के ढेर लगे, आपका साफ सुथरा पंजाब आपको मैं दिखाता हूँ। आए मैं आपको आपकी तरक्की दिखाता हूँ। आप गुजरांवाला में जा जाके वहां पे 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले इतला कर देते हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वहां खड़े होकर फोटो सेशन कर लेते हैं। जरा इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मरियम नवाज साहिबा आप वर्क कर रही हैं, गुजरांवाला को फंड दे रही हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है मियां नवाज शरीफ साहब से कि इस हल्का की अवाम ने 10 साल से आपको वोट दिया है, 10 साल में आपके वालद के नाम पे वोट लेके इन लोगों ने कैश किया है, लेकिन कारकर्दगी 0 है। मैं ओपनली नूनी को चैलेंज दे रहा हूँ, अपने यहाँ से गुजरांवाला से टीम बना दे मेंबरान असेंबली की, 2 घंटे के लिए मुझे दे। मैं अगर हकायक आपके सामने ना रखूं, आपके मेंबरान ही आपको रिपोर्ट देंगे कि इस हल्के की क्या सूरत हाल है। सही। तो खुदारा आप मेहरबानी करें, इस हल्के को थोड़ा संजीदगी से लें। ये ना हो गया कि बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो आपका कोई यहाँ पे काउंसलर भी मुंतखब ना हो। चोई साहब, जैसे आपने खुद ही बलदियाती इलेक्शन की बात कर दी, मैं भी इसी की तरफ आ रहा था। तो गुजरांवाला में तो मेयर का ऐलान भी हो गया है, एक खास खानदान को नवाजा जा रहा है अब। जैसे किसी दौर में पोमी भट्ट या खुरम को नवाजा जा रहा था, अब उमर फारूक डार, एहसन डार, और अब उसके भाई को मेयर का एक खानदान को ही नवाजा जा रहा है। तो क्या वहां भी वर्कर नहीं है? तो इसी तक क्या पीपल्स पार्टी की तैयारी है बलदियाती इलेक्शन की? उसके हवाले से अपनी पार्टी के अंदर कोई तहरीक चल रही है? और आप आने वाले बलदियाती इलेक्शन जिसकी गवर्नमेंट करवाने जा रही है, ये ऐसा सूबा है कि बाकी सारे सूबों में हो गया, बलदियाती इलेक्शन यहाँ नहीं हो रही या इस्लामाबाद में नहीं हो रहे, तो इसके हवाले से क्या तहरीक है और क्या मनसूबा है यहाँ पे? क्योंकि आपकी जो है यूनियन कौंसिल या ये किला दीदार से टाउन, इसके अंदर भी बड़ी मोतबर शख्सियत है आपके साबका एमएनए, साबका पंजाब के सदर इम्तियाज सरवर बड़ाई साहब, जो पार्टी छोड़ भी गए फिर आए। उनका बड़ा रोल है सियासी तौर पर। उनको वो किस हद तक आपके साथ या अपने कारकुनान के साथ है थोड़ा